हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेके स्टडी आईक्यू में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हमारी दुनिया भाग 1। इसमें हम अध्याय 2 तक पढ़ा चुके थे। आज पढ़ाएंगे अध्याय 3, पृथ्वी के परिमंडल। अध्याय 3 में पढ़ना है पृथ्वी के परिमंडल। अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों से बात करते हुए पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है? चंदन ने बताया, जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है। अध्यापिका ने कहा, अब तक के अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ऐसा क्यों? रेणु ने बताया, क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। अध्यापिका ने कहा, भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। जहाँ भी इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज की कमी है वहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं है। इन तीन चीजों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है। जलमंडल। एक बार चंदन, विकास, ललन, रेणु और अशोक अपनी अध्यापिका के साथ नाव पर बैठकर गंगा नदी के सैर के लिए निकले। उसमें उन्होंने कुछ जीवें देखी, मछली, घोड़ा, घड़ियाल, सांप, बकरी, चील, कबूतर, सोंस, केकड़ा। रेणु ने कहा, मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है। विकास ने पूछा, पानी में पौधा कैसे नजर आएगा? अध्यापिका ने बताया, कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें जलीय पौधे कहते हैं। जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। जो जीव जल में रहते हैं उसे जलचर कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। पृथ्वी पर चार बड़े जल भाग हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। संसार के मानचित्र में इन महासागरों की स्थिति को देखें। अध्यापिका ने कहा, हम अभी नदी की सैर कर रहे हैं। बताओ, पृथ्वी पर और कौन कौन से जल भाग पाए जाते हैं? रेणु, मेरे पास एक तालाब है। अशोक, मेरे पास किनारे मछली पकड़ते हैं। चंदन, कल मैंने अखबार में समुद्री तूफान के बारे में पढ़ा था। अध्यापिका बोली, बिल्कुल सही। तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से इसे जल मंडल कहते हैं। ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए है। अब ये विश्व का मैप है। यहाँ है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये मैप दिया हुआ है। अब यह बता रहा है, वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, तब उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फोन कर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा था, वास्तव में अंतरिक्ष देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नवघाट से एरोनॉटिक्स क्लब तक की पदयात्रा। यहाँ से अध्यापिका 5 बच्चों को पैदल ही एरोनॉटिक्स क्लब वहाँ स्थान जहाँ से गुब्बारा, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होती है, ले गई। रात में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आपको यहाँ कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? चंदन ने बताया, गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस। ललन ने कहा, अरे हम भी तो है। मैक ने कहा, यहाँ कई तरह के पेड़, छोटे पौधे और झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। अध्यापिका ने कहा, इन्हें भी हमारी तरह जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है।
बताओ ये तीनों चीजें प्रकृति में कहाँ से मिलती है। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, जीव जंतु पेड़ पौधों के अलावा आपको और क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। जवाब मिला, घर, कार, साइकिल, पत्थर, मिट्टी, पहाड़ इत्यादि। अध्यापिका ने बताया, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित है, स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित है, स्थल मंडल कहलाता है। इस स्थल मंडल पर ही हमें अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। जल संधि नहीं, यहाँ दिया स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। ये इंडिया का मैप दिया हुआ है, ये इधर है अरब सागर, पाक जल संधि, श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी और ये भारत यहाँ पे बना हुआ। एरोनॉटिक्स क्लब में पहुंचकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। एक बड़े गुब्बारे के साथ सभी टोकरी में बैठकर वे आकाश की ओर उड़ने लगे। चंदन बोला, अरे पेड़ हमसे कितने नीचे रह गए हैं। ललन बोला, देखो पक्षी हमारे कितने नजदीक उड़ रहे हैं। रेनू बोली, वह देखो बगलों का झुंड। अध्यापिका ने बताया, हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं, यानी जो पक्षी हवा में उड़ते हैं उन्हें नभचर कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। ये तीनों चीजें इन्हीं कहाँ से मिलती है। अध्यापिका बोली, यहाँ इन पक्षियों के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य। रेनू ने कहा, वह रहा बादल। अध्यापिका ने कहा, ललन जोर से सांस लो और बताओ सांस के साथ तुमने क्या लिया। बच्चों ने एक साथ कहा, हवा। अध्यापिका ने कहा, जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, इसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है, इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है जो सारे जीवों को सांस लेने के लिए जरूरी है। हवा में इन दो गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती है जिससे वर्षा होती है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती है जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी से ऊपर इनके नाम है ध्रुवमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिमंडल। यहाँ बताया हुआ यह है समतापमंडल, मध्यमंडल, ये है उष्णमंडल, कृत्रिम उपग्रह और यह है बहिमंडल। दिए गए चित्र में वायुमंडल की परतों को पहचानें और उनकी ऊंचाई पता करें। यहाँ भी देखें कि विभिन्न परतों में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। सामान्य रेडियो और एफएम रेडियो की तरंगों को वायुमंडल के किन हिस्सों से गुजारना होता है पता करें। बच्चों को घूमने में बड़ा मजा आया। भ्रमण के पश्चात सभी कक्षा में पहुंचे। बातचीत में यह निष्कर्ष निकला कि सभी मंडल में जीवों को जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, सभी मंडल के जीवों को हवा किस मंडल से मिलती है। रेणु ने कहा, वायुमंडल से। विकास ने प्रश्न किया, तो मछली को हवा कहाँ से मिलती है। अध्यापिका ने कहा, पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है जिसका जलचर उपयोग करते हैं। यह हवा भी वायुमंडल का ही हिस्सा है। अध्यापिका ने फिर पूछा, अच्छा बताओ भोजन जीवों को किस मंडल से मिलता है। ललन, मैं समझ गया, भोजन पेड़ पौधे से मिलता है और पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं जो स्थल मंडल का भाग है। परंतु जलीय पौधे क्या जमीन पर उगते हैं। अध्यापिका, जलीय पौधे की जड़ या तो पानी में डूबी हुई भूमि से या फिर वे जल में उपलाती हुई रहती है और यह जल में घुली हुई मिट्टी या पोषण तत्वों का उपयोग करते हैं।
अब हम समझ गए कि सभी जीवों को आवश्यक भोजन, पानी और हवा है। इन्हें ये तीनों चीजें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। अध्यापिका, हाँ, हमारी पृथ्वी पर जहाँ से तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वही जीवन पनपता है। यह जगत सीमित है। यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। उन्हें चित्र दिखाया और कहा, इस चित्र में माध्यम से हम जैव मंडल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। रेणुहा, यह चित्र देखकर यह भी समझ आता है कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। हाँ बच्चों, अध्यापिका ने कहा, स्थल पर नदियाँ, तालाब आदि है। मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई होती है। वायुमंडल में जल, वाष्प और धूलकण होते हैं और स्थल मंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। यह कहते हुए अध्यापिका ने कहा, चलो हम जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल का चित्र अपनी कॉपी में बनाएं। सभी बच्चे चित्र बनाने लगे। ये चित्र बनाया दिखाया हुआ है। अध्याय 3 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।